जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 22 के बारे में, और साथ ही डिस्कस कर रहे हैं बीएससी बीएड थर्ड ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 22 के बारे में। और आज जो आपका टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है भी आपका आयताकार विभव रोधिका या रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। भी पोटेंशियल बैरियर क्या है भी आपका टॉपिक चल रहा था। पोटेंशियल बैरियर किसे कहते हैं, आयताकार विभव रोधिका किसे कहते हैं, उसका जो आपने जो डायग्राम बनाया था उस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या आपको पीछे वाले लेक्चरों के अंदर अच्छे तरीके से क्या है भी डिस्कस कर चुके हैं हम। अब जो अपना लेक्चर चल रहा था, पीछे वाला लेक्चर हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। बाय मिस्टेक से अपनी इक्वेशन क्या है भी इधर उधर हो सकती है भी, चाहे वो 1 2 इधर एक्सचेंज हो गई हो भी इक्वेशन का जो नंबर, बट अपने जो रिजल्ट थी वो यहाँ तक प्राप्त हो चुके थे अपने। अब रिजल्ट के अंदर क्या है भी अपने को कांस्टेंट फैक्टर की वैल्यू निकालनी थी, ए बी एफ जी और सी फैक्टर की। तो अब उन कांस्टेंट फैक्टरों की वैल्यू क्या है भी किस प्रकार से डिफाइंड करेंगे, उन कांस्टेंट फैक्टरों की वैल्यू क्या है भी अपने किस प्रकार से डिफाइंड करेंगे, उसके बारे में अब क्या है भी डिस्कस करते हैं। हमारा क्या है भी यहाँ तक पहुंच चुका था, इक्वेशन क्या है भी 1 2 3 4 5 क्या है भी आपने कैलकुलेट कर ली थी। अब देखिएगा भी आगे सॉल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं भी देखिएगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा आपका, a प्लस बी f प्लस जी। यहां से क्या आ जाएगा आपका a माइनस बी। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो अल्फा अपॉन जे के f माइनस जी। यही होगा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। क्या आ जाएगा भाई 2a, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा भी आपका f कॉमन ले लो, 1 प्लस एल्फा जे के प्लस जी 1 माइनस एल्फा जे के। ये चीज आ गई भी आपकी टर्म। अब क्या है भी आप थोड़ा सा एक्सचेंज कर दो इसके अंदर, ऊपर जे से मल्टीप्लीकेशन कर दो, नीचे जे से कर दो, तो यही होगा। यहां पे जो आइटा स्क्वायर की तरह जे क्या है भी बिहेवियर करता है, तो आपका जे स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा भी आपका 2a f 1 माइनस जे एल्फा अपॉन के प्लस जी 1 माइनस जे एल्फा। जे स्क्वायर क्या था -1, तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन के। ये फैक्टर क्या है भी आपका निकल के सामने आ गया। तो एक इसको नोट कर दो भी, एक इक्वेशन क्या प्राप्त होगी 2a इक्वल टू आपकी f 1 माइनस एल्फा जे अपॉन के प्लस जी 1 प्लस एल्फा जे अपॉन के। ये इक्वेशन नंबर कौन सी प्राप्त हो गई भी आपके 6 नंबर इक्वेशन दे दो, ठीक है। अब क्या है भी उससे आगे देखते हैं। अब क्या भी समीकरण 1 में से समीकरण क्या है 2 घटा दो, उस कंडीशन के अंदर आपके पास क्या सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो देखिएगा a प्लस बी इक्वल टू एफ प्लस जी, और ये a माइनस बी एल्फा अपॉन जे के और f माइनस जी, यही होगा, ठीक है। घटाने पर साइन क्या हो जाता है विच नेगेटिव पॉजिटिव, और इसका ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा भी साइन इसका नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा भी आपका पॉजिटिव। ये ही साइन चेंज होंगे आपके। तो क्या आ जाएगा भी आपका
a माइनस ए क्या हो जाएगा भी आपका 0, तो ये क्या हो जाएगा भी आपका 2b, b प्लस बी क्या हो जाएगा भी आपका 2b हो जाएगा। यहां से आगे क्या आएगा भी आपका f कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा आपका 1 माइनस एल्फा अपॉन जे के, ठीक है, प्लस g कॉमन आ जाएगा, ये क्या रह जाएगा 1 प्लस एल्फा अपॉन जे के। यही आएगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। आप वैसे भी घटा सकते हैं, आप या ऐसे भी घटा सकते हैं, जो आपका वैसे मन करे उस प्रकार से आप डिराइव कर लेना। अब क्या है भी इस इक्वेशन को और चेंज कर देते हैं, ऊपर जे से मल्टीप्लीकेशन नीचे जे से मल्टीप्लीकेशन, तो ये जे स्क्वायर जे और जे स्क्वायर, तो आपका क्या आ जाएगा अभी 2b f 1 माइनस जे अल्फा, जे स्क्वायर क्या होता है अभी आपका -1 माइनस माइनस प्लस के जी 1 माइनस जे अल्फा, सॉरी जे स्क्वायर क्या होगा -1, तो ये निशान माइनस हो जाएगा के। ये रिलेशन आ गया आपका। यहां से नीचे क्या दिखाई दे रहा होगा, नीचे इसको भी नोट कर देते हैं, तो आपका 2b क्या आ गया f 1 प्लस एल्फा जे अपॉन के प्लस जी 1 माइनस एल्फा जे अपॉन के, समीकरण नंबर 7 ये प्राप्त हो गई भी आपके, ठीक है। अब देखिएगा अभी उससे आगे किस प्रकार से डिस्कस करते हैं भी अपने, ठीक है। एक तो 2a और 2b की वैल्यू क्या होगी भी आपके सामने प्राप्त हो गई। अब देखिएगा, अब क्या है किस प्रकार से सॉल्यूशन निकालेंगे, अपने कांस्टेंट निकाल लेते हैं, बी बाई ए निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे भी समीकरण 7 में समीकरण 6 का भाग देने पर, समीकरण 7 में क्या है भी समीकरण 6 का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा आपके सामने 2b b अपॉन a, 2 से 2 क्या हो जाएगा भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगी भी आपका f 1 प्लस जे अल्फा अपॉन के प्लस जी 1 माइनस जे अल्फा अपॉन के अपॉन f 1 माइनस जे अल्फा अपॉन के प्लस जी 1 प्लस जे अल्फा अपॉन के, ये हो गया। अब क्या है इसका और देख लेते हैं, b अपॉन a क्या जाएगा भी आपका, इसका लघुत्तम ले लो तो f k प्लस जे अल्फा अपॉन के, यही आएगा, प्लस जी के माइनस जे अल्फा, f के माइनस जे अल्फा प्लस जी के प्लस जे अल्फा, ठीक है। अब क्या है बी, इन सभी पार्ट से क्या है बी 1/k इसमें से कॉमन आ जाएगा, 1/k क्या है बी इनमें से कॉमन आ जाएगा, दोनों पार्टों से क्या है बी 1/k कॉमन आ जाएगा, नीचे वाले दोनों पार्टों से क्या है बी आपका 1/k कॉमन आ जाएगा, तो 1/k से 1/k क्या हो जाएगा भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके सामने क्या बचेगा भी b अपॉन a f k प्लस जे अल्फा प्लस जी k माइनस जे अल्फा अपॉन f k माइनस जे अल्फा प्लस जी k प्लस जे अल्फा, ठीक है। ये चीज आ गई आपकी।
तो b/a क्या कर सकते हो आप, दोनों साइड के या तो आप ऊपर और नीचे क्या भी f से डिवाइडेड कर दो, f से डिवाइड कर दो भी, ऊपर भी f से डिवाइड कर दो, नीचे भी f से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा भी आप k प्लस जे अल्फा प्लस g/f k माइनस जे अल्फा और आपका k माइनस जे अल्फा प्लस g/f k प्लस जे अल्फा, यही आ जाएगा आपका। ठीक है, ये जो वैल्यू आ गई भी आपकी by/a की वैल्यू आ गई। अब क्या है भी इस by/a की वैल्यू को क्या है भी और सोल्व करते हैं, इस by/a की वैल्यू को क्या करते हैं भी अपने और सोल्व करते हैं। वो किस प्रकार से करते हैं कि भी इसके अंदर जो आपका g/f है वो अपने क्या भी समीकरण 5 के अकॉर्डिंग क्या है भी g/f की वैल्यू क्या है भी अपने निकाल चुके हैं, तो वो वैल्यू क्या है भी इस इक्वेशन के अंदर क्या कर देते हैं भी पुट कर देते हैं। तो क्या प्राप्त होगा, तो देखिएगा वैल्यू पुट करते हैं भी क्या था भी अपना by/a k प्लस जे अल्फा प्लस g/f क्या है भी आपका ये फैक्टर है, तो माइनस है तो आप माइनस लगा दो, माइनस k प्लस जे अल्फा k माइनस जे अल्फा e की पावर 2 अल्फा a और k माइनस जे अल्फा, यही आएगा आपका। नीचे और कर दो भी by/a k माइनस जे अल्फा प्लस g/f की वैल्यू पुट कर दो यहां से जो समीकरण 5 से, माइनस k प्लस जे अल्फा k माइनस जे अल्फा e की पावर 2 अल्फा a और k प्लस जे अल्फा, ये चीज आ गई भी आपके सामने प्राप्त हो गई। अब क्या है भी जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको निकाल दो, k माइनस जे अल्फा से k माइनस जे अल्फा कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो b/a अब क्या अभी इससे ये कैंसिल आउट हो गया, कॉमन क्या आ रहा है अभी k प्लस जे अल्फा कॉमन आ रहा है, k प्लस जे अल्फा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा आपका 1 माइनस e की पावर 2 अल्फा a, यही रहेगा। नीचे क्या हो सकता है भी आप इसका लघुत्तम ले लो और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा भी आपका k माइनस जे अल्फा की स्क्वायर माइनस k प्लस जे अल्फा की स्क्वायर e की पावर 2 अल्फा a अपॉन k माइनस जे अल्फा, यही आएगा जो इस टर्म का सॉल्यूशन। लघुत्तम ले लेंगे अपने। अब क्या भी थोड़ा सा और किस प्रकार से कर सकते हैं, ये ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, यही है, ये टर्म क्या हो जाएगी भी आपके ऊपर चली जाएगी, तो क्या आ जाएगा भी आपका k प्लस जे अल्फा k माइनस जे अल्फा वन माइनस e की पावर 2 अल्फा a k माइनस जे अल्फा की स्क्वायर माइनस k प्लस जे अल्फा की स्क्वायर e की पावर 2 अल्फा a, यही आ जाएगी आपके। ठीक है, अब देखिएगा भी इससे आगे क्या करते हैं भी, यहां तक क्या है भी अपना सॉल्यूशन हो चुका है, आगे सोल्व हो रहा है तो और सोल्व कर लेते हैं भी इसको।
बी बाई ए। अब क्या है भी आपका a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, यही होता है भी a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है भी आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यही होता है आपका। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा भी k प्लस जे अल्फा k माइनस जे अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा भी आपका k स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यही होगा बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 1 माइनस ई की पावर 2 अल्फा ए। और आप क्या है भी इस नीचे वाले टर्म को भी सोल्व कर लो जिस प्रकार से सोल्व हो रही हो, खोल दो इसका ब्रैकेट, तो ये क्या आ जाएगा भी आपका के स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा भी आपका प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा भी आपका जे स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 2k जे अल्फा माइनस के स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2k जे अल्फा और e की पावर 2 अल्फा ए, ये चीज आ गई भी आपके। एक टर्म क्या है इसके नीचे और भी आ सकती है, तो वो टर्म क्या आ जाएगी भी आपकी b अपॉन ए। जे स्क्वायर क्या होता है आपका -1 होता है, ठीक है, आइटा स्क्वायर की तरह बिहेवियर करता है आपका, तो जे स्क्वायर क्या होता है भी आपका -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर 2 अल्फा ए, और नीचे क्या रह जाएगा भी के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 2 जे के अल्फा माइनस के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 के जे अल्फा ई की पावर 2 अल्फा ए, ये चीज आ गई भी आपकी। ठीक है, अब क्या है भी उससे आगे और सॉल्यूशन करते हैं भी इसका किस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, वो देखिएगा अपने किस प्रकार से करते हैं भी अपने। तो बी वाई ए के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर 2 अल्फा ए। अब देखिएगा भी नीचे वाली टर्म से कॉमन क्या ले लें, या तो आप एक सॉल्यूशन और ही लिख दो, और या क्या भी आप इस प्रकार से कर दो भी, थोड़ा सा और लिख देते हैं के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 2j माइनस 2j के अल्फा, इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर ई की पावर 2 अल्फा ए। ठीक है, यही होगा। और आगे क्या आ जाएगा भी आपका माइनस 2k जे अल्फा ई की पावर 2 अल्फा ए, यही टर्म प्राप्त होगी आपके। अब क्या है भी आप b अपॉन ए ले लो, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर 2 अल्फा ए। ठीक है,
अब क्या है, के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या जाएगा आपका 1 माइनस ई की पावर 2 अल्फा ए, ठीक है। और क्या रहेगा आपका माइनस 2j के अल्फा 1 प्लस ई की पावर 2 अल्फा ए, यही आ जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या है, और देख लो, और जिस प्रकार से सॉल्यूशन हो रहा है तो आपका अब क्या है, बी अपॉन ए, नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ई की पावर 2 अल्फा ए माइनस 1 और के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर 2 अल्फा ए 1 माइनस 2j के अल्फा 1 प्लस ई की पावर 2 अल्फा ए, ये चीज आ गई भी आपके। अब क्या है भी अपने उससे आगे देखते हैं, आगे भी किस प्रकार का सॉल्यूशन हो रहा है क्या, ये नेगेटिव साइन इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो नीचे वाली साइड, तो ये क्या आ जाएगा अभी के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ई की पावर 2 अल्फा ए माइनस 1, नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, बेस के अंदर भी मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके अंदर भी मल्टीप्लिकेशन होगा नेगेटिव साइन का, भी कहने का मतलब ये नेगेटिव साइन है तो आप इस नेगेटिव साइन को यहां पे भी ला सकते हो। अब यहां पे आएगा, यहां से आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा आपका e की पावर 2 अल्फा a माइनस 1 और ये माइनस प्लस हो गया। और आगे इसके अंदर की बात करें, माइनस माइनस प्लस 2j के अल्फा 1 प्लस e की पावर 2 अल्फा a, ये चीज आ गई भी आपके, नीचे आ सकता है क्या, हाँ आ जाएगी एक टर्म और। अब देखिएगा b अपॉन a के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, अब और क्या कर सकते हो आप यहां से आप e की पावर अल्फा a ले लो तो क्या रह जाएगा e की पावर अल्फा a माइनस e की पावर माइनस अल्फा a, यही होगा e की पावर अल्फा a, e की पावर अल्फा a, e की पावर 2 अल्फा a, इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो e की पावर अल्फा a प्लस इंटू ई की पावर माइनस अल्फा है, तो दोनों क्या हो जाएगी भी 0 हो जाएगी और ई की पावर 0 क्या हो जाएगी भी आपकी 1 हो जाएगी। उसी प्रकार से नीचे वाली टर्म से के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, यहां से भी आप ई की पावर अल्फा ए कॉमन ले लो तो ई की पावर अल्फा ए माइनस ई की पावर माइनस अल्फा ए प्लस 2j के अल्फा, e की पावर अल्फा ए कॉमन ले लो तो यहां पे क्या रह जाएगा आपका e की पावर माइनस अल्फा ए प्लस e की पावर अल्फा ए, यही टर्म रह जाएगी आपकी, यही टर्म रहेगी ना आपकी, और तो रह ही नहीं सकती, ठीक है। अब क्या है इसका और सॉल्यूशन कर लो, अब देखिएगा आप बी वाई ए क्या आ रहा है अभी आपका e की पावर अल्फा इसके अंदर भी है, e की पावर अल्फा इसके अंदर भी है, e की पावर अल्फा इसके अंदर भी है,
यहां से ऊपर से e की पावर अल्फा ए कॉमन ले लो, नीचे से e की पावर अल्फा ए कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगी बी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके सामने क्या टर्म रह जाएगी, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर e की पावर अल्फा ए माइनस e की पावर माइनस अल्फा ए, यही होगी। और ये के स्क्वायर माइनस अल्फा की स्क्वायर e की पावर अल्फा ए माइनस e की पावर माइनस अल्फा ए प्लस 2j के अल्फा, और ये यहां पे क्या जाएगा भी e की पावर अल्फा ए प्लस e की पावर माइनस अल्फा ए, यही आएगी। अब क्या है अभी थोड़ा सा और सॉल्यूशन कर दो आप अपने अकॉर्डिंग। हाइपरबोलिक फंक्शन बनता दिखाई दे रहा है हमें थोड़ा सा यहाँ पे, बस थोड़ी सी क्या है भी उसको चेंज करने की जरूरत है। अब क्या है भी ऊपर वाले पार्ट को भी 2 से डिवाइड कर दो, नीचे वाले पार्ट को भी क्या है भी 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड कर दिया, ये नीचे वाला पार्ट भी क्या होगा भी 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पे, देखिएगा ये फंक्शन क्या होता है अभी आपका साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए क्या होता है आपका e की पावर अल्फा ए माइनस e की पावर माइनस अल्फा ए बाई 2, और आपका कोस हाइपरबोलिक अल्फा ए क्या होता है आपका e की पावर अल्फा ए प्लस e की पावर माइनस अल्फा ए अपॉन 2, यही होती है टर्म आपके। ठीक है, यही टर्म होती है ना आपकी। अब क्या है इस टर्म को क्या है इसके अंदर पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा अभी बी वाई ए आपका के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए अपॉन के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 2j के अल्फा, और ये कोस हाइपरबोलिक अल्फा ए, क्या गया भी आपका कोस हाइपरबोलिक अल्फा ए, ये आ गई भी आपकी बी वाई ए की वैल्यू। तो बी वाई ए की वैल्यू अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, बी वाई ए की वैल्यू क्या है भी अपने लिख लो एक साइड में, तो वो क्या आ जाएगी भी आपकी बी वाई ए के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 2j के अल्फा कोस हाइपरबोलिक अल्फा ए। अब ये टर्म क्या आ गई भी आपके सामने आ गई। अब क्या है भी और क्या निकालते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। अब क्या है अभी सी वाई ए की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सी वाई ए की वैल्यू को किस प्रकार से फाइंड करते हैं भी, बी वाई ए हो गया, सी वाई ए किस प्रकार से फाइंड करेंगे भी अपने, एक तो आपके सामने समीकरण नंबर 3 हो गई, और एक आपके सामने जो आपने साफ कर दी भी उस इक्वेशन की भी आपके सामने क्या है भी जरूरत पड़ेगी। तो ये जो सी वाई ए की वैल्यू है वो क्या है भी अगले लेक्चर के अंदर क्या करते हैं भी फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद में परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक की वैल्यू को क्या करेंगे भी अपने फाइंड करेंगे।